हेलो दोस्तों, जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा था एनिमल किंगडम, क्लास 11th का एनसीईआरटी का चैप्टर है जो कि फुली सीबीएसई 11th क्लास के लिए और साथ ही साथ नीट 2027 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अपना चैप्टर पढ़े थे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स चल रहा था, जिसमें कि हम लोगों ने 8 फाइलम को पढ़ लिया था। 9th फाइलम जो है इकाइनोडर्मेटा, उसको हम लोगों को आज पढ़ना है, उसके हम लोग स्टडी करेंगे। तो इकाइनोडर्मेटा में बेसिकली बात की जाए तो इकाइनो और डर्मेटा को जब ब्रेक किया तो इकाइनो का मतलब क्या है, स्पाइंस आया, डर्मा का मतलब स्किन या कवरिंग। तो मतलब कि ऐसे एनिमल्स जिनकी स्किन कैसी हो, स्पाइनी हो, स्पाइनी स्किन एनिमल्स को हम लोगों को इकाइनोडर्मेटा में पढ़ना है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी स्किन एनिमल को हम लोगों को पढ़ना है ना। तो इनके जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए हैबिटेट की, किसकी, हैबिटेट की। बेसिकली हैबिटेट कैसी रहेगी इनकी, एक्सक्लूसिवली मैराइन, मतलब कि टोटली मैराइन में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ टीनोफोरा जो था वो भी अपना एक्सक्लूसिवली मैराइन था। तो इकाइनोडर्मेटा भी कैसे है, एक्सक्लूसिवली मैराइन है। फिर उसका सिमेट्री की बात की जाए तो सिमेट्री लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। एडल्ट की बात की जाए तो एडल्ट में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इकाइनोडर्मेटा फाइलम में जो लार्वा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। वहीं एडल्ट की बात की जाए तो उसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। समझ में आई बात, ठीक है। तो थर्ड जो करेक्टर है वो क्या है, जर्म लेयर की बात करें, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब कि 3 जर्म लेयर देखने को मिलती हैं। कौन सी, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म। आई बात समझ में। तो ये 3 लेयर होती हैं डिप्लोब्लास्टिक में एक्टो और एंडो होती है, मीजोग्लिया की देखने को नहीं मिलती है, मीजोडर्म देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। बॉडी फॉर्म की बात करें तो स्टार शेप्ड होगी, स्फेरिकल होगी या सिलेंड्रिकल बॉडी देखने को मिलेगी। सीलोम की बात करें तो ट्रू सीलोम है, मतलब बॉडी कैविटी देखने को मिल रही है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कंप्लीट है। माउथ लोअर साइड में, वेंट्रल साइड में देखने को मिलता है। एनएस की बात करें तो अपर साइड में, डोर्सल साइड में देखने को मिल रही है एनएस, ठीक है। इकाइनोडर्मेट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इकाइनोडर्मेट्स है वाटर वास्कुलर सिस्टम। इकाइनोडर्मेट्स में वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है, जबकि पॉरीफेरा में कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और साथ ही साथ में लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। कैप्चर ऑफ फूड, वाटर वास्कुलर सिस्टम की हेल्प से ही फूड को भी कैप्चर करते हैं, ठीक है ना। फिर इसका स्केलेटन की बात करें तो इनका जो स्केलेटन होता है एंडोस्केलेटन देखा जाता है, जो कि कैलकेरियस ऑसिकल्स से मिलकर बना होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन किसके हेल्प से करते हैं, वाटर वास्कुलर सिस्टम की हेल्प से एक्सक्रीशन करते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं, लोकोमोशन, और फूड को पकड़ना है तो वो भी वाटर वास्कुलर सिस्टम की हेल्प से करते हैं। सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल टाइप का देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डेवलपमेंट कैसा, इनडायरेक्ट है, विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, मतलब लार्वा इन्वॉल्व होंगे तो इनडायरेक्ट है। इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो एस्टेरियस, इसको स्टारफिश बोला है। इकाइनस सी अर्चिन बोलते हैं, कॉमन नेम है। एंटीडोन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ऑफियोरा ब्रिटिल स्टार। ये इसके 5 एग्जाम्पल है जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो ये अपना चैप्टर था, वो फाइलम था इकाइनोडर्मेटा, जो कि हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर के साथ में पढ़ा है, ठीक है। इसके साथ ही आप अगर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे तो आपको ये टोटली समझ में आएगा, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, उसको पढ़ते हैं। हेमिकॉर्डेटा फाइलम की बात कर रहे हैं, ये हम लोगों का सेकंड लास्ट फाइलम है, ठीक है। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। कॉर्डेटा का मतलब नोटोकॉर्ड, मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड हाफ प्रेजेंट हो, हाफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। बेसिकली क्या होता है हेमिकॉर्डेटा, कनेक्टिंग लिंक होता है किसके बीच में, नोटोकॉर्ड और कॉर्डेट के बीच में, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है ना। अर्लियर कंसीडर सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा, अर्लियर हेमिकॉर्डेटा को सब फाइलम एज अ कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम रखा था, लेकिन बाद में जब इनके ऊपर डिस्कवरी हुई तो इनके पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर था कॉलर रीजन में, जिसे स्टोमोकॉर्ड बोला। स्टोमोकॉर्ड क्या था, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड जैसा दिखता था बट नोटोकॉर्ड नहीं था, इसलिए इनको फिर एक सेपरेट फाइलम हेमिकॉर्डेटा में रखा। अब इनके जनरल कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। जनरल कैरेक्टर की बात करें तो हैबिटेट में एक्सक्लूसिवली मैराइन है। 3 फाइलम एक्सक्लूसिवली मैराइन हो गए, देखो टीनोफोर्स, ठीक है, और गाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, ये 3 हो गए।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। सिमेट्री की बात करें बायलेटरल सिमेट्री है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर है। बॉडी कैविटी ट्रू सीलोमेट्स एनिमल्स होते हैं, मतलब कि इनमें वास्तविक बॉडी कैविटी है, इसलिए सीलोमेट यू सीलोमेट्स बोलते हैं। बॉडी फॉर्म की बात करें सॉफ्ट है, बॉम्ब लाइक है और डिविजिबल होती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक रीजन में। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। 2 ओपनिंग होंगी इसमें, माउथ एंड एनस। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप का देखने को मिलता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो प्रोबोसिस ग्लैंड्स के द्वारा एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल टाइप का फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। वहीं डेवलपमेंट की बात करें इनडायरेक्ट, मतलब कि लार्वा स्टेज पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लेनोक्लोसस और सैकोग्लोसस 2 एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो कैसे हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन है। 3 फाइलम जो है एक्सक्लूसिवली मैराइन है अभी तक, टीनोफोर्स, इकाइनोडर्मेट और ये हेमिकॉर्डेटा। ठीक है। 3 फाइलम एक्सक्लूसिवली मैराइन है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब अपना स्टार्ट करेंगे कौन सा फाइलम, कॉर्डेटा, इसमें की बहुत ज़्यादा मजा आने वाली है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइलम कॉर्डेटा को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। जो कि हम लोगों का लास्ट फाइलम है। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि सारे कॉर्डेट्स आते हैं जिनके नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। ठीक है। मेनली इनके 4 कैरेक्टर होते हैं जिसके हिसाब से इन लोगों को कॉर्डेट्स बोला गया। ऑल द कॉर्डेट्स पॉजेस 4 डायग्नोस्टिक करेक्टर। 4 डायग्नोस्टिक करेक्टर हैं, आइदर एम्ब्रियोनिक स्टेज और एडल्ट स्टेज। ये वो 4 करेक्टर जो हैं, 4 डायग्नोस्टिक करेक्टर जो हैं, या तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं या एडल्ट स्टेज में। ठीक है ना, बट होंगे जरूर। ठीक है ना, भले ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, एडल्ट में आते आते खत्म हो जाए। ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक से एडल्ट तक रहें, ये 4 करेक्टर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात करें तो पहला करेक्टर क्या है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की बात करें सॉलिड अनजॉइंटेड होते, स्टिफ होते, फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। क्योंकि कैसे कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट डोर्सल साइड पे प्रेजेंट रहता है, बिटवीन डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में। ठीक है। अब डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है, डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। नर्व कॉर्ड ऑफ कॉर्डेट्स इज ऑलवेज हॉलो। कैसी होती है, ऑलवेज हॉलो होती है। लाइज डोर्सल टू द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के डोर्सल साइड पे होती है। ठीक है। देखो हम लोग की बात करें तो हम लोग का ये कौन सा साइड है, वेंट्रल हो गया, वेंट्रल साइड। ये वाला जो पीठ साइड है ये डोर्सल हो गया, और ये वाला साइड जो है लेटरल हो गया। समझ गए ना। तो हम लोगों में जो नोटोकॉर्ड है कहाँ, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है, ये आप लोगों का वेंट्रल साइड है। ऐसे ही जब एनिमल झुक जाता है तो उसका ये ऊपर अपर साइड ही क्या है, डोर्सल हो गया, ये वाला वेंट्रल साइड हो गया। इस तरीके से समझ में आई बात। फिर बात करते हैं पेयर्ड फ्रेंजियल गिल स्लिट्स। देखो पहला करेक्टर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी किसी भी स्टेज में, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। फिर अगला जो तीसरा करेक्टर है पेयर्ड फ्रेंजियल गिल स्लिट्स। ऑल द कॉर्डेट्स हैव एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब सभी कॉर्डेट्स में लाइफ के किसी न किसी स्टेज पे अ सीरीज ऑफ पेयर्ड नैरो ओपनिंग्स, इनको क्या बोल रहे हैं, गिल स्लिट्स बोल रहे हैं, जो कि लेटरल साइड ऑफ फेरिंग्स पे प्रेजेंट रहेंगी। किसी ना किसी स्टेज में गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। फिर अगला जो है पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल टेल देखने को मिलेगी। पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का पार्ट होता है जो कि विच रिड्यूस और absent इन मैनी एडल्ट कॉर्डेट्स। जैसे कि क्या बोल रहा है कि रिड्यूस हो जाएगा या absent हो जाएगा मैनी एडल्ट कॉर्डेट्स में, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा पोस्ट एनल टेल। और हार्ट भी प्रेजेंट होता है जो कि वेंट्रल साइड पे होता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये मेनली 4 कैरेक्टर जो हैं हम लोगों को ये डायग्नोस्टिक करते हैं किसको, कॉर्डेट्स को। ठीक है ना। और ये 4 कैरेक्टर आइदर कब देखने को मिलेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे या एडल्ट स्टेज पे। एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहेंगे, एडल्ट पे खत्म हो जाएंगे, एम्ब्रियोनिक से एडल्ट पे रहेंगे। तो उसकी बात कर लेते हैं अब। ठीक है ना। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उनको एक बार पढ़ लेते हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है ना। तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में जो डिफरेंस है उनको देखते हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट सम स्टेज इन द लाइफ ऑफ कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स की किसी ना किसी लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, बट यहाँ पे नॉट प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब absent होगी। फिर वही बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है डोर्सल होता है और हॉलो होता है, इनमें वेंट्रल होता है और सॉलिड होता है, क्या, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। गिल स्लिट्स जो हैं प्रेजेंट रहेंगी इन द फेरिंग्स आइदर इन एम्ब्रियोनिक और एडल्ट
स्टेज पे, समझ रहे बात, बल्कि जबकि इनमें गिल स्लिट एब्सेंट है। टेल क्या है, प्रेजेंट है। सम स्टेज इन द लाइफ ऑफ कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स की कुछ स्टेज में टेल जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। आई बात समझ में, जबकि यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। हार्ट जो है वेंट्रल है, हार्ट जो है डॉर्सल है, अगर प्रेजेंट होगा तो डॉर्सल होगा, समझ गए। तो ये जो 5 डिफरेंसेस थे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में, इसको हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग एक आउटलाइन देखेंगे कॉर्डेट्स फाइलम की। हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स की, जिसकी हम लोगों ने एक आउटलाइन बनाई है, आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा की एक आउटलाइन है, जिससे हम लोग समझेंगे कैसे फाइलम कॉर्डेटा में डिवीजन हुए और कैसे आगे बढ़ के कौन कौन से किस टाइप के एनिमल्स जो हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया, 3 सब फाइलम में डिवाइड किया। पहला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। समझ में आई बात, पहला सब फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया। पहला सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा, तीसरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। फिर उसके बाद ये दोनों फाइलम तो वहीं पर है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फिर अगेन डिवाइड किया एग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा के बेसिस पे। एग्नेथा मतलब कि इनमें जॉ देखने को नहीं मिलेगा, एब्सेंट ऑफ जॉ, लैक ऑफ जॉ। इनकी इस टाइप की एग्नेथा टाइप के एनिमल्स में जॉ का लैक होगा, जॉ की कमी होगी। वही ग्नैथोस्टोमेटा में क्या होगा कि इनमें जॉ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एग्नेथा में किस टाइप का है, साइक्लोस्टोमेटा टाइप का है, जिनके पास क्या है, जॉ एब्सेंट है, जॉ क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, वही ग्नैथोस्टोमेटा की बात करें तो यहाँ पे जॉ क्या है, प्रेजेंट है, बियर्स जॉ। ठीक है, अब इनको 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया, पिसिस और सुपर क्लास टेट्रापोडा। पिसिस मतलब कि बियर फिन्स और टेट्रापोडा बियर लिम्स। इनमें फिन्स देखने को मिलेंगे, इनमें लिम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर इनकी क्लास जो है कॉन्डेक्थिस और ऑस्टिक्थिस। कॉन्डेक्थिस मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस देखने को मिलेंगी पिसिस में, और ऑस्टिक्थिस में वॉनी फिशेस देखने को मिलेंगी। समझ में आई बात। वही टेट्रापोडा की बात करें तो टेट्रापोडा जिनमें लिम्स जो हैं देखने को मिलेंगे, उनमें जो क्लास है उसमें एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमल्स की हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग 1 बाई 1 सबको पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग कहाँ से, यूरोकॉर्डेटा से, फिर सिपेलोकॉर्डेटा, फिर वर्टिब्रेटा के अंदर हम लोग को एग्नेथा में साइक्लोस्टोमेटा पढ़ना है। फिर ग्नैथोस्टोमेटा में सुपर क्लास स्पीसीज के अंदर पहले कॉन्डेक्थिस पढ़ेंगे, फिर ऑस्टिक्थिस पढ़ेंगे, फिर सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबीज और मैमल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये अपनी एक आउटलाइन है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा की। फाइलम कॉर्डेट्स के जनरल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो जनरल कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहले क्या, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब जल में भी पाए जाएंगे और थल पे भी, मतलब कि स्थल पे जमीन पे पाए जाएंगे और पानी में पाए जाएंगे। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर होती हैं। ठीक है, यूसीलोमस मतलब ट्रूसीलोम देखने को मिलेगा, मेटामेरिज्म देखने को मिलेगी, नोटोकॉर्ड क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स बोलते हैं। ठीक है ना, हम लोगों ने फाइलम कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन की आउटलाइन देखी थी। ठीक है, जिसमें कि 3 सब फाइलर थे, कौन कौन से थे, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को एनसीईआरटी में जितना दिया गया है उतना ही देखते हैं। ठीक है ना, तो बात करते हैं सब फाइला यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का एक नाम और दिया है एनसीईआरटी में, ट्यूनिकेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा को ही ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में सिफेलोकॉर्डेटा। तो दोनों सब फाइलम को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, और ये दोनों ही कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन। देखो वहाँ पे टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मैराइन थे, एकाइनोडर्मेट्स एक्सक्लूसिवली मैराइन थे, और साथ ही साथ में हेमिकॉर्डेट्स जो थे वो भी आपके एक्सक्लूसिवली मैराइन थे। ठीक है, और साथ साथ में ये भी दोनों आगे कौन कौन से, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। समझ में आई बात। फिर आगे बात करें यूरोकॉर्डेटा सब फाइला की, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है ओनली इन लार्वल टेल। जब ये लार्वल स्टेज में होते हैं, लार्वा की स्टेज में होते हैं, तो इनकी टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इनके एग्जांपल एसिडिया,
सेल्पा और डोलियोलम, ठीक है। अब बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स की। सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करें तो नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट रहती है, एक्सटेंड रहती है फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, हेड से टेल रीजन तक प्रेजेंट रहती है, ठीक है। परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ रहती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल जो है ब्रोंकियोस्टोमा है, जिसको एम्फियोक्सिस और लैंसलेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो था सब फाइला यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा का, हम लोगों ने सब फाइला यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा पढ़ लिया था। अब सब फाइला वर्टिब्रेटा की बात करते हैं। सब फाइला वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा मतलब कि ऐसे एनिमल्स जिसमें वर्टिब्री पाई जाए, क्या पाई, वर्टिब्री कॉलम पाया जाए, समझ में, उन्हीं को क्या बोल रहे हैं, वर्टिब्रेटा बोल रहे हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होगी नोटोकॉर्ड, बट बाद में क्या होगा, लेटर रिप्लेस बाई बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रेट कॉलम, और बाद में क्या होगा, वही नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगी वर्टिब्रेट कॉलम्स के द्वारा। वो वर्टिब्रेट कॉलम या तो बोनी होगी या कार्टिलेज की बनी होगी या बोन की बनी होगी, ठीक है, वर्टिब्रेट कॉलम। तो ये बात होगी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अभी अभी जब ये पढ़ाएंगे ना तब इसको फिर से डिस्कस करेंगे। फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट है और लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए किडनी प्रेजेंट है, 2, 3 और 4 चैम्बर्ड मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। पेयर्ड अपेंडेजेस देखने को मिल रही हैं, जो कि फिन्स हो सकती हैं या लिम्स हो सकती हैं, ठीक है। गोनट्स प्रेजेंट है, गोनट्स प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन के लिए किडनी, हार्ट कैसा है, 2, 3 या 4 चैम्बर्ड, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए किडनी, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज्ड टाइप। डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट, मतलब कि टू ओपनिंग होंगी, माउथ और एनस, ठीक है। अब ये लाइन पे आते हैं अपना, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, सभी वर्टिब्रेट्स जो हैं वो क्या है, कॉर्डेट्स हैं, सही बात है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स फाइलम के अंदर ही आते हैं। सब फाइला है ना, वर्टिब्रेटा जो है एक सब फाइला है, सब फाइला फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही आता है, मतलब कि सभी वर्टिब्रेट जो हैं कॉर्डेट्स के अंदर ही आते हैं। बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, क्यों, कॉर्डेट्स का मतलब है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। और वर्टिब्रेट्स का मतलब है कि तुम्हारी वर्टिब्री कॉलम प्रेजेंट हो, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्री कॉलम प्रेजेंट है, वही कॉर्डेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अब सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स क्यों नहीं है, क्योंकि कॉर्डेट्स का मतलब है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होना, और कॉर्डेट के अंदर वर्टिब्रेट्स आते हैं, ना कि वर्टिब्रेट्स के अंदर कॉर्डेट। कॉर्डेट का मतलब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना, और वर्टिब्रेटा का मतलब है वर्टिब्री कॉलम। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, लेकिन बाद में वर्टिब्री कॉलम में रिप्लेस हो जाएगी। अब वो वर्टिब्री कॉलम या तो कार्टिलेज की बनी होगी या बोन की बनी होगी, समझ में आई बात। तो वही बोल रहा है कि ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्यों, क्योंकि सभी कॉर्डेट्स जो होते हैं वर्टिब्रेट्स नहीं है, क्यों, क्योंकि सभी कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, बट वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्री कॉलम प्रेजेंट होती है, इस वजह से, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं डिवीजन एग्नेथा की। एग्नेथा मतलब कि अब्सेंस जॉ, माउथ जो होगा अब्सेंस होगा। जॉलेस वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं हम लोग, किन की बात कर रहे हैं, जॉलेस वर्टिब्रेट, जिनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होगा, जबड़ा जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, उनकी बात कर रहे हैं। बेसिकली इसमें कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन सी क्लास है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मतलब क्या, सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब माउथ, सर्कुलर। ऐसे एनिमल्स जिनका सर्कुलर माउथ हो वो साइक्लोस्टोमेटा में आएंगे। उनकी स्टडी जिस फाइलम में जिस क्लास में करेंगे उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोस्टोमेटा बोलेंगे। द सर्कुलर माउथेड फिशेस, सर्कुलर माउथ की फिश होंगी इसमें, किसमें, साइक्लोस्टोमेटा में। ऑल आर एक्वाटिक, सभी कैसी हैं, एक्वाटिक हैं। मैराइन और फ्रेश वाटर में देखने को मिल रही हैं। माउथ कैसा है, सर्कुलर है और जॉलेस है, जॉ प्रेजेंट नहीं है। स्केल्स एब्सेंट है, डिवॉइड ऑफ पेयर फिन्स, पेयर फिन्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक्टोपैरासाइट्स हैं सम फिशेस। साइक्लोस्टोमेटा जो है, साइक्लोस्टोमेटा में जो एनिमल्स आते हैं, मतलब कि जो फिशेस हैं वो एक्टोपैरासाइट रहते हैं। सब फिशेस के बहुत कुछ फिशेस के ऊपर एज अ एक्टोपैरासाइट लिविंग करती हैं, रहती हैं। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो होती है इनके अंदर वो कार्टिलेजिनस की बनी होती है, ठीक है। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है। 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स देखने को मिलते हैं। 6 से 15 गिल स्लिट्स जो है इनमें देखने को मिलते हैं। फिर साइक्लोस्टोम्स की बात करें, मैराइन होती हैं, बट फॉर स्वैपनिंग दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर।
मतलब कि एग और स्पर्म रिलीज करने के लिए कहाँ जाएंगे, फ्रेश वाटर में जाएंगे, ठीक है। आफ्टर स्वैपनिंग एडल्ट डाई, एडल्ट जो स्पर्म और एग रिलीज किया वो एडल्ट जो है डाई कर जाएगा, मर जाएगा। जो लार्वा होगा, लार्वा में मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलेगी, फिर क्या करें, रिटर्न टू द ओशियन, और वापस से वो लार्वा जो है एडल्ट बन के ओशियन में वापस आ जाएगा। इसके जो एग्जाम्पल है पेट्रोमाइसिन, इसको लैम्प्रे बोल रहे हैं, और मिक्सिन इसका कॉमन नेम हैगफिश है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम लोगों का साइक्लोस्टोमेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगला जो है वो पढ़ेंगे कॉन्ड्रेक्ट फेज।